नमस्कार। स्टार्ट करते हैं सिंहावलोकन से। लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूं, कि जो मैं बोलता हूं वो लोग मानते हैं और ये आपका प्यार है। सिंहावलोकन फेमस हो गया। ठीक इसी समय पिछले मार्च अप्रैल में मैंने एक कॉइन किया था फ्रेज चॉप चॉप। चॉप चॉप फेमस हो गया। 2022 के लिए एक टर्म कॉइन किया मदमस्त हाथी। और शायद आप सब जानते हैं कि वो मदमस्त हाथी किस तरह चल रहा है। चलने को आए तो एक दिन में 400 पॉइंट निफ्टी और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी, और एक वीक में 1000 पॉइंट निफ्टी और 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी, 3000 पॉइंट बैंक निफ्टी। वो मदमस्त हाथी है। बोलने को आए तो लास्ट वीक मार्च अप्रैल में मैंने अलर्ट किया बॉन्ड यील्ड के लिए, मैंने अलर्ट किया हाइपर इन्फ्लेशन के लिए। फिर मैं चुप हो गया और तेज बोलना चालू किया। लोग मेरा ही शब्द मेरे मुंह में देने का चेष्टा किए कि आपने ये बोला है। सब कुछ हो गया। समय का चक्र चलता है, चलता रहेगा। समय को समझना सबसे डिफिकल्ट है। जब अलर्ट किया, सपोज करो आज एक छोटा टॉपिक यूज करता हूं। जो लास्ट वीक मैंने अपने वीडियो में बोला कि मैक्रो इकोनॉमिक डेटास को बनने में, पनपने में, दिखने में, असर होने में समय लगता है। अब लास्ट ईयर जो हाइपर इन्फ्लेशन और बॉन्ड यील्ड का अलर्ट मैंने दिया, पूरा साल निकल गया, लोग चिल्लाते रहे, मैंने एक बार भी नहीं बोला। अब लास्ट वीक से फिर मैं अपने फ्री टेलीग्राम में अलर्ट दिया, अब मैं बोल रहा हूं, अब वापस सतर्क हो जाइए कि अब शायद ये डाकिनी उठेगी। मदमस्त हाथी बहुत फेमस फ्रेज हो गया है। चॉप चॉप तो शायद इस साल में जितना चॉप चॉप लोगों का हुआ है, या बियर्स और बुल्स का दोनों बराबर हुआ, 7 दिन या 11 दिन में 17,000 का 15,600 आना, और 8 ट्रेडिंग सेशंस में 15,600 का 17,300 आना, ये चॉप चॉप नहीं है तो और क्या है? चॉप चॉप। सिंहावलोकन लास्ट वीडियो में बोलकर गया और पिछले भी वीडियो नहीं बनाया। कारण जरूर रहा होगा। क्या किया हमने इस पूरा वीक? क्या किया? 300, 17,300, 350 पे क्लोज किए थे। हायर साइड 450, लोअर साइड 17,050, 60, क्लोजिंग 17,200, 250। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना। फिर वही बात, मैं आता और बोलता कि नहीं अब तो नीचे, अब तो ऊपर, सब वेस्ट। सारा सब सब हर जगह पैसा लगता। उसके पहले अगर 4 वीक या 5 वीक, जब से 20-22 फरवरी से भी अगर वॉर चालू हुआ, तो मेरा एक ही था, बाय इंडिया, बाय इंडिया। आप देखो, यूएस गिरता जा रहा था, इंडिया बढ़ता जा रहा था। अब अगर आप जुड़े हैं मेरे फ्री टेलीग्राम से, तो मैंने सोमवार को अलर्ट दिया, नाउ सेल इंडिया, और शुक्रवार, लास्ट शुक्रवार को दिया जीरो पोजीशन इन लॉन्ग्स। उसके बाद यूएस बढ़ रहा है, इंडिया गिर रहा है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बोला है, एफआईआई डेटा, यूएस का गिरना, वॉर वेस्ट है। इसके ऊपर अगर कोई अपना रिसर्च कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, मेरे हिसाब से, जो मेरा तजुर्बा है, जो मैं 25-30 साल बाजार को दे चुका हूं, ये सब वेस्ट है। दिखाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। एफआईआई सेल करता चला गया 15,600 से, और आज 17,400 पे एफआईआई का बाइंग फिगर है। आप क्या करोगे? मैंने पहले बहुत सारे वीडियोस में बोला है, मैं आज तक कभी एफआईआई का फिगर ट्रैक नहीं करता।
अब आप सोचो कि आपको करना है या नहीं करना है, क्योंकि अगर कर रहे होते तो 15,600 में आप सेलर होते और आज 17,400 में आप बायर होते। योर चॉइस, एब्सोल्युटली योर चॉइस। एक अब उस संस्कृत पे आते हैं, ज्ञान वाला बात, ज्ञान वाला पोर्शन आज मार्केट से ही शुरू किया हूं, मार्केट के ऊपर ही है। सिंहावलोकन, पीछे मुड़ मुड़ कर देखना और आगे बढ़ना और अटैक करना। ये संस्कृत के 4 शब्द हैं एक्चुअली, और मैंने हमेशा बोला है साहित्य समाज का दर्पण होता है। आप कितना कंट्रोल रखते हैं अपनी भाषा पर, कोई भी भाषा हो, कोई भी भाषा, सिर्फ इस 4 शब्दों की बात करते हैं। पहला शब्द अवलोकन। अवलोकन, अवलोकन किसको बोलते हैं? इनॉग्रेशन। जो आपने देखा नहीं है उसको आप देखने जा रहे हो, अवलोकन। सिंहावलोकन, आप आगे बढ़ रहे हो, जो आप जानते नहीं हो, आप आगे बढ़ रहे हो पर पीछे का ध्यान रख रहे हो कि कोई पीछे आपका पीछा तो नहीं कर रहा है, कोई शत्रु तो नहीं है, उसको बोलते हैं सिंहावलोकन। इसके आगे क्या? विहंगवालोकन। विहंगवालोकन। अब विहंगवालोकन क्या है? एक पक्षी है, विहंग पक्षी, विहंगवालोकन। वो कैसे देखता है? वो आसमान में है, कोई कुछ सामने नहीं है, खुला आसमान है, जमीन पे नहीं देखता है, वो बीच बीच में जमीन पे देखता है, वो हर समय उसका नजर जमीन पे रहता है। विहंगवालोकन। उसके बाद पुनरावलोकन। पुनरावलोकन क्या है? कि जब कोई चीज को हम वापस से मुड़ के देखते हैं, जो अवलोकन किए थे उसको वापस पुनरावलोकन करते हैं, वो हो गया वापस से घूम के उसके पास आना। ये 4 शब्द हैं, एक साइकिल है पूरा। नहीं देखना, आगे बढ़ना, पीछे देखते रहना, एकदम आसमान पे पहुंच जाना, फिर भी नीचे जमीन पर नजर रखना, और फिर आप जहां पर हो नहीं हो, मुड़कर वापस वही साइकिल पे वापस आना कि आप वापस एक पुराने चीज को नए अंदाज में देख रहे हो। अब इसमें टाइम साइकिल भी आ गया, आप इसमें पूरा मार्केट को जचा सकते हो। इस नजरिए से पूरा मार्केट को आप सोच सकते हो और देख सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आप कितना इसके डेप्थ में जाते हो। मैं ज्यादा डिटेल्स बोलूंगा नहीं। सिंहावलोकन बोला था। आप देखिए बाजार आगे बढ़ के कैसे 2 कदम पीछे बढ़ के फिर कैसे बढ़ा, अटैक किया। इट लिटरली अटैक्ड, सिंहावलोकन। और अब मेरे हिसाब से जो मैंने फ्री टेलीग्राम में भी दिया है और जो भी है, अब विहंगवालोकन है कि हम आसमान पे पहुंच चुके हैं, नजर जमीन पे है। ध्यान रखिएगा, अब नजर जमीन पे है। क्यों? आप आसमान पे हमेशा रह नहीं सकते हैं। आप आसमान पर पहुंच जरूर गए हैं, पर आसमान पर आप रह नहीं सकते हैं। आपका घोंसला जमीन पर है, आपका घर जमीन पर है या पेड़ पर है, कहीं पर भी है। आपको उस ऊंचाई से एक जगह फिर आना है, फिर वापस ऊपर जाना है या नीचे आना है, वो अलग बात है। पूरी दुनिया जब बोलना चालू की, अब तो कोई रीजन ही नहीं है गिरने का। जब पूरी दुनिया बोल रही थी कि लॉन्ग करने का कोई रीजन नहीं है, मैं एक अकेला पागल था जो बोलता चला गया कि लॉन्ग करो, डोंट सेल इंडिया, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इस सोमवार से फ्राइडे को बोला पूरा लॉन्ग को 0 कर दो, एंड वो हाईएस्ट था 17,350। सोमवार का गैप अब जरूर था 400 450 वॉटएवर, बट उसके बाद एक दिन भी मार्केट उस लेवल को फ्राइडे की क्लोज को सस्टेन नहीं किया है। लाइन ड्रॉ करके देख लीजिए जो चार्टिस्ट है। मैं तो कोई सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता हूं, कोई चार्ट यूज नहीं करता हूं, बट आप उस लाइन को ड्रॉ करके देख लीजिए कि मार्केट ने उस फ्राइडे की क्लोज के ऊपर कितना मिनट सस्टेन किया है। आंसर विल बी योर्स।
वो क्या है? वो क्या है? अब विहंगावलोकन है कि हम पहुंच तो वहां गए हैं और विचरण भी कर रहे हैं, मतलब हम घूम भी रहे हैं वहां पर, नजर जमीन पर है। आना कब है वो डिसाइड करना है, कब शाम होगा, कब हम आएंगे। एनीवे, थोड़ा टॉपिक से वापस डाइवर्ट करते हैं और यही टॉपिक को, यही चार नजरिया को, यही चार देखने के नजरिए को अगर आप करंट पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल पे डालते हो, सिंहावलोकन, विहंगावलोकन, और फिर उसके बाद वापस बैक टेस्टिंग, लोग क्या बोले नहीं बोले यूक्रेन, या मतलब यूक्रेन रशिया में मेरा जो झुकाव है रशिया के प्रति या नेशनलिज्म के प्रति, आई एम लीस्ट बॉदर्ड, आई एम लीस्ट बॉदर्ड। आपको देखना हो देखो, नहीं देखना हो मत देखो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। लोग ये देख रहे हैं कि यूक्रेन को बर्बाद कर दिया गया है, पर वो वही देख रहे हैं जो उनको दिखाया जा रहा है। लोग ये देख रहे हैं कि हॉस्पिटल पे अटैक किया गया, सिविलियंस पे अटैक किया गया, सब कुछ किया गया, क्यों? क्योंकि उसको प्रोपोगेट करके दिखाया जा रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले, 2 साल पहले क्यों नहीं चले जाते और देखते हैं कि क्या कोविड में दिखाया जा रहा था आपको? आपको वही डर, वही भय सुबह से लेके 24 घंटे आपको कोविड के लिए बेचा जा रहा था। कोविड में भी लोगों का जान गया, इसमें कोई डाउट नहीं। आई लॉस्ट माय फादर, बट उसके लिए वो एक्सीडेंट था, मिस्टेक था, डेस्टिनी था, या क्या था? अब उसको पकड़ के बैठना है या क्या? रशिया अगर हॉस्पिटल में अगर एक मिसाइल चल गया, कांट इट बी एन एरर? कमेंट्री देखिए, अगर आप पूरा कमेंट्री देखेंगे या कुछ भी देखेंगे, पहले दिन से नेगोशिएशन टेबल पे कौन आकर बात कर रहा है? रशिया। आपको क्या लगता है रशिया न्यूक्लियर स्टेट, नॉन न्यूक्लियर स्टेट के सामने आकर गिड़गिड़ाएगा कि टॉक्स पे आ जाओ? अरे भाई, बहुत सिंपल कुछ चीजें हैं, उसको सॉल्व करो और खत्म करो। अगर नहीं करना है तो फिर उसको झेलो। एक आदमी स्क्रीन प्ले आर्टिस्ट था, उसको मौका मिला हीरो बनने का, वो हीरो बनता चला जा रहा है, वो कठपुतली है। एंड फॉरगिव मी, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप माफ करिए। ये वॉर जो यूक्रेन रशिया का है वो 2 दिन में खत्म हो सकता था। वो 2 दिन के बदले 27 दिन का वॉर महाभारत में हुआ था। अब अगर उसके ऊपर चला गया तो आप सोचो कि वो कहां तक जाने वाला है। ये भय अब है, वो मैं देख पा रहा था, और ये भय अब है। 27 दिन के वॉर के ऊपर अब ये निकल चुका है। भय कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला है, डोंट वरी, वर्ल्ड वॉर नहीं होने वाला। सीआर का मैंने मैसेज दिया था, वो सीआर अलग है, वो इंडिया के लिए, इंडिया स्पेसिफिक है, उसका पृष्ठभूमि बन रहा है, उसका फाउंडेशन ले हो रहा है, टाइम है अभी। यूक्रेन रशिया डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर है। वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, बट आगे क्या होगा? कुछ दिन बहुत खतरनाक हैं, उसको आप कैसे फेस करोगे? सबका एक्सपोजर है मार्केट में, पहले भी था, और रोज गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन। ठीक है, हमने झेला, हमने सहा, पर जितना डिसिप्लिन में रहकर लॉस नहीं किया, उससे बेसी कमा लिया डिसिप्लिन में रहकर। 15,700 में लेकर एग्जिट मैसेज ही 17,300 पे था, और ये सब आपके सामने है। और ये वीडियो तो सबके लिए है, मेंबर्स के लिए भी है और सबके लिए है। कोई आकर बोले कि मैं कहीं गलत हूं, मार्केट अपनी जगह है, जियोपॉलिटिकल अपनी जगह है, सीआर इन इंडिया अपनी जगह है, और भी बहुत कुछ है जो इस साल टाइम साइकिल्स के हिसाब से होने वाला है।
जो धीरे धीरे एक एक करके मेरे 2-3 साल पुराने प्रेडिक्शंस जो मैं ट्विटर पे डालता हूं वो अब धीरे धीरे हो रहे हैं। पेट्रो डॉलर, जब 2020 में बोला था कि पेट्रो डॉलर का सिग्निफिकेंस खत्म हो चुका होगा, और टाइम साइकिल क्या था 2022, 21 एंड 2022। अब आप देखो रशिया सीना ठोक के बोल रहा है एनर्जी लेना है, चाहे वो गैस हो चाहे वो क्रूड हो, रूबल में पेमेंट होगा, डॉलर में नहीं चाहिए। चाहे गोल्ड में दो, चाहे रूबल में दो, चाहे यूरो में दो, कोई भी चीज में दो, पर डॉलर में मत दो। इसका मतलब क्या? पेट्रो डॉलर, मेरा 2020 का ट्वीट है, अलर्ट यूएसडी, यू आर गोइंग टू लूज योर सिग्निफिकेंस एज अ रिजर्व करेंसी। हकीकत हो रहा है। मार्केट में जब गिर रहा था मैं पागल था जो बोल रहा था बेचो मत, क्योंकि मेरा एक ही है सिद्धांत, भय को बेचना मत, भय को खरीदना मत। कोरोना में मार्केट में भय को बेचना मत। आज कोई भय नहीं है, क्योंकि फेड का इंटरेस्ट रेट हाइक हो चुका, यूरो हो चुका, सब कुछ तो हो चुका, तो अब भय क्या चीज का? पर अभी आता है भयबीन होए ना प्रीत, अब होगा भयबीन होए ना प्रीत, ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मेरा टाइम साइकिल स्टडी बोलता है। गलत हो सकता हूं, एकदम लेवल देकर बोलता हूं, स्टॉप लॉस देके बोलता हूं। अगर 17,450 के ऊपर मार्केट 5 में भी टिक जाए तो गोल बुल्स के फेवर में हो गया, पर अगर नहीं टिक पाया तो बियर्स जो अभी नौटंकी कर चुके हैं या किए हैं लास्ट एक महीने में, 24 तारीख 22-23 फरवरी से लेकर अभी तक जो नौटंकी हुआ है बियर्स का, और उसके बाद वो सब कट गए, सब कटे, सबके सब कटे बियर्स। अगर आप बियर हो तो एग्री करना कि आप कट चुके हो, आपने बुक नीचे में नहीं किया। और मैं गर्व से बोलता हूं कि मैं बुल था, छोटा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया, बट जब चढ़ा मदमस्त हाथी पे तो पूरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा, क्योंकि मैंने नवंबर में ही वीडियो बना दिया था, इस हाथी के पांव के नीचे मत आना, सब कुछ करना, इस हाथी के पांव के नीचे मत आना, वो मार देगा, कुचल देगा। और यही हुआ इस पूरे बाजार में। इस पूरे बाजार में लास्ट अभी तक, मतलब सिर्फ 3 ही महीना कंप्लीट अभी भी नहीं हुआ है, और अभी भी ये जो अगले 4-5-6 दिन भी बचे हैं ना मार्च के, इसमें क्या होने वाला है ये हाथी ही जानता है, या वो ऊपर वाला जानता है। आई एम बियरिश, समअप करता हूं, पूरा मार्केट के ऊपर ही आज वीडियो बना रहा हूं, नो ज्ञान, जो ज्ञान दिया हूं वो 4 शब्द में दिया हूं, वो अगर उससे आप अगर बाजार को समझ सको, बाजार को, जिंदगी को, कोई भी चीज को, बस पूरा का पूरा उस 4 शब्द में हर कुछ है। मार्केट अकॉर्डिंग टू टाइम साइकिल इज बियरिश, अकॉर्डिंग टू मी आई मे गो रॉन्ग, मैं रॉन्ग जा सकता हूं, बट अकॉर्डिंग टू मी टाइम साइकिल इज बियरिश। ये है अभी कुछ समय के लिए है, मैं आऊंगा वापस आपको बताऊंगा जहां पर घूमना हुआ। अगर ये साइकिल सही पकड़ पाया या सही पकड़ा तो फिर वापस कहीं ना कहीं बॉटम में आके आपको जरूर बताऊंगा कि अब भय को मत बेचो, क्योंकि उस समय जब बॉटम बनेगा फिर एक ही निशानी होगा उसका कि भय जो है वो पीक पे रहेगा, एंड ब्लड विल बी ऑन द स्ट्रीट, मतलब खून की नदी बहेगी रस्तों पे। मतलब सीआर के बारे में मेरे से मत पूछिए, मैं नहीं चाहता हूं कि कभी भी वो इतिहास दोहराया जाए जो मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि अगर वो दोहराया गया
तो वो बहुत खराब होने वाला है। एक साइकिल है, टाइम साइकिल है, वो रिपीट करता है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, मैं तो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं एस्ट्रोलॉजी का 1% भी नहीं जानता हूं, पर कोई भी आदमी शायद ये क्लेम नहीं करेगा कि मैं आपका भविष्य चेंज कर दूंगा। वो ये बोल सकता है कि भविष्य को सहज बना दूंगा। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि वो जो टाइम साइकिल है वो उस उग्र रूप में ना हो जो मैं देख रहा हूं, मतलब वो उतना विकराल ना हो या उतना भयंकर ना हो। इट शुड नॉट बी नॉट दैट डिजास्टरस व्हाट आई कैन सी। वी कैन ऑल प्रे दैट इट विल बी अ लिटिल, मतलब थोड़े कम में निकल जाए, पर समय है। समय जब अगर आएगा तो समय अपना प्रभाव जरूर दिखाएगा, वो अपना रबर स्टैंप जरूर डालेगा। वो मेरे आपके किसी के चाहने से समय अपना प्रभाव छोड़ेगा नहीं, उसको जो करना है वो करेगा। अब आपके पुरुषार्थ पे, आपके कर्म पे और पुरुषार्थ पे है कि उसका असर आपके ऊपर कैसा आता है। तो ये समय काल है, ये समय काल, ये अब आने वाले कुछ महीनों में समय काल ऐसा है कि कुछ ऐसा होने वाला है। आप देखो, मैं भय बेचता नहीं हूं, फिर ये मत बोलना ये वीडियो देखकर कि मैं भय बेच रहा हूं। कोरोना पूरा चला गया, मैंने बोला मैंने कभी भय नहीं बेचा। ये पूरा वॉर चला गया, मैंने कभी भय नहीं बेचा। हमेशा बोला भय मत, भय का दरकार नहीं। पर अब कुछ भय का दरकार है। इन्वेस्टर्स लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भय शॉर्ट पीरियड्स में आएंगे। ट्रेडर्स लोग को प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जो अपना पोजीशन लेते हैं उसके बाद कट जाते हैं। ये मदमस्त हाथी है, ये चीज दिमाग में रखिए, ये चीज दिमाग में रखिए। बाकी मैं आता रहूंगा, फ्री टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, मैं वहां जो बंद पड़ता है जरूर देगा।